अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो शख्स अपने मामलात को अल्लाह तबारक व ताला के हवाले कर देता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द कर देता है तो उस इंसान की बहुत सी परेशानियां दूर हो जाती है और अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए बेहतरीन फ़ैसले फरमा देता है। अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान के इस अमल पर कि जो अपने किसी मामले को अल्लाह के हवाले कर देता है तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बेहतरीन करके देता है। आइए इसके ताल्लुक़ से एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम गुज़रे हैं और आज भी उनकी पैरवी की जाती है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मुहतरम का इंतकाल हुआ तो उस वक़्त आप घर में थे और जैसे ही आप घर से बाहर निकले तो आपके साथ एक काफ़िला था और एक शख्स आया और आकर के कहने लगा कि आपके वालिद का तो इंतकाल हो गया है और आपकी जो वालिदा है उनसे मेरा निकाह करा दीजिए। अब भला बतलाइए कि हज़रत आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मुहतरम का इंतकाल हुआ है और इधर एक वो शख्स जो आपकी दुश्मनी में और हसद में आकर के और आपको परेशान करने के लिए और आपको सताने के लिए क्या कह रहा है कि आपकी वालिदा से मेरा निकाह करा दीजिए। तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उस वक़्त सब्र से काम लेते हुए देखने लगे कि हाँ ये मसला तो सही है। और फिर उस शख्स ने भी कहा कि शरीयत के मुताबिक मैंने कहा है और शरीयत का मसला भी है, कोई हरज वाली बात नहीं है। तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के साथ में आपके जो शागिर्द थे उनको बड़ा जलाल आया और बड़ा गुस्सा आया कि अगर आप इजाज़त दें तो हम अभी इस शख्स को निमटा दें, लेकिन आपने सब्र किया और सब्र करके ये कहा कि ठीक है मैं इसका जवाब आपको बाद में दूंगा, अभी मेरी वालिदा इद्दत में है। और आपके दिल में और आप दिल ही दिल के अंदर रो रहे थे और आंखों से आंसू जारी हो गए कि ऐसा एक मुसीबत का वक्त है और इस वक्त मेरे ऊपर जो है एक रंजीदगी तारी हो चुकी है और मैं गमज़दा हूँ और ऐसे मौके पर इस तरह का मजाक ये बर्दाश्त से बाहर नहीं होता है हर किसी से। तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह थोड़ी दूर आगे निकले और वो शख्स जिसने कलिमात कहे थे अल्लाह की पकड़ ऐसी आई कि फ़ौरन वो शख्स वहीं पर ख़त्म हो चुका और मर चुका। ये अल्लाह की तरफ से जो है उस पर अज़ाब मुसल्लत हुआ। तो जो लोग अपने मामलात को अल्लाह के हवाले कर देते हैं ना तो अल्लाह तबारक व ताला उनके मामलात को संभाल लेता है और उनके लिए आसानियां पैदा कर देता है। तो मेरा अजीज़ों अपनी ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो एक मुसलमान के लिए हो सकती है वो है अल्लाह की रज़ामंदी और अल्लाह को राज़ी करना। तो सबसे बड़ी चीज़ है एक मुसलमान के लिए कि उसका रब उससे राज़ी हो जाए, अल्लाह उससे खुश हो जाए और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर इन अलामतों को और इन निशानियों को कैसे महसूस करे, यानी इसकी पहचान क्या है, इसकी अलामत क्या है कि उसका रब उससे राज़ी है। देखो मेरा अजीज़ों, जब अल्लाह तबारक व ताला राज़ी होता है और अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से खुश होता है तो सबसे बड़ी नेमत उसे मुश्किलात पर सब्र करने की उसे नेमत अता कर देता है। मैंने आपको वाक़या सुनाया हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का कि उन्होंने सब्र किया और सब्र करने पर अल्लाह तबारक व ताला ने उस इंसान का बदला ले लिया और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने सब्र किया लेकिन बदला अल्लाह ने लिया है। इसी तरीके से जब अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से खुश होता है और राज़ी होता है तो अल्लाह तबारक व ताला ऐसे बंदों को जो है गुनाहों से बचने की तौफीक अता कर देता है। आप देखते होंगे दुनिया के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े गुनाह के अंदर मुलव्विस है, इबादत की तौफीक ही नहीं मिलती है, अल्लाह के करीब आने की तौफीक ही नहीं मिलती है, नमाज पढ़ने की तौफीक ही नहीं मिलती है। हालांकि जब हमें अल्लाह की इबादत में ज़ौक़ महसूस ना हो रहा हो और अल्लाह की इबादत में मज़ा ना आ रहा हो तो उस वक़्त हमें फ़ौरन अपने अंदर एक फ़िक्र पैदा कर लेना चाहिए कि क्या बात है कि मुझे अल्लाह की इबादत में मज़ा नहीं आ रहा,
اللہ کی اطاعت میں مجھے لذت نہیں آ رہی، میں قرآن پڑھ رہا ہوں مجھے لذت محسوس نہیں ہو رہی، کہیں مجھ سے کوئی خطا کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ تو اس طرح جس انسان میں یہ فکر پیدا ہو جائے تو گویا کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے اور اس کو توفیق عطا فرماتا ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، فکر کرنے کی اور عبادت کرنے کی۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو ان کو اور ان کی عبادات سے جب خوش ہوتا ہے تو استقامت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک تو ہے کہ ہم اپنے کسی مقصد کے لیے ہم نے نماز تہجد شروع کر دی، دعائیں شروع کر دی ہے، لیکن جیسے ہمارا کام ہوا اور ہم نے دعا بھی چھوڑ دی، تہجد بھی چھوڑ دی، تو یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضامندی تو یہ ہوتی ہے کہ ہم جس عمل کو پکڑ لیں پھر ہم اس عمل کو کبھی نہ چھوڑیں، جیسے نماز ہے، عبادت ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، جو ہماری زندگی کے روزمرہ کے معمولات میں جو شامل ہے اور جن کو کرنے کی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہاں یہ اعمال ہمیں کرنا چاہیے اور ہماری زندگی میں بھی اس سے فائدہ ہوگا اور آخرت میں ہمیں اس سے کامیابی بھی ملے گی اور اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا، تو ایسے اعمال کے کرنے پر ہمیں پابندی نصیب ہو جائے کہ ہم پابندی سے ان اعمال کو کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ یہ ایک نشانی اور ایک علامت یہ ہے کہ اللہ عبادت سے خوش ہے اور ہم استقامت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میرا عزیزو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے تو ان لوگوں کو نماز میں، عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں، اذکار میں، تسبیح کے پڑھنے میں سکون عطا کرتا ہے۔ یعنی جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو سکون سے پڑھتے ہیں، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو انہیں مزہ آتا ہے، انہیں لذت محسوس ہوتی ہے، انہیں جو ہے ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے ہم باتیں کر رہے ہیں، ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اتنا بہترین سکون اور اطمینان اور ان کی توجہات جو ہے اس جگہ پر اٹک جاتی ہے جس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ عبادت ہو، نماز ہو یا قرآن کی تلاوت ہو۔ تو میرا عزیز، یہ 4 سے 5 چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے اندر بھی یہ چیزیں پائی جائیں اور ہمارے اندر بھی ایک کیفیات پیدا ہو جائے اور ہم بھی تیرا قرب حاصل کر لیں۔ تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔